नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप एचआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ संदीप हैं। अभी एचएसएससी की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसके अंदर उन सभी छात्रों के, उन सभी कैंडिडेट के नाम जारी किए गए हैं जिन्होंने पेपर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ खाली छोड़कर आ गए और इस भरोसे थे कि शायद कोई पास करवा देगा। पता नहीं किस तरीके से छात्र जाते हैं, इतना पैसा खर्च करके शायद वो तैयारी करते होंगे और उसके बाद एग्ज़ाम के सेंटर में जा कर के इस तरीके से पूरा पन्ना खाली छोड़ देते हैं और उसके बाद इस भरोसे रहते हैं कि शायद उनको कोई पास करवा देगा। इस मसले पर बात करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सुनील सर और हेमंत सर है, जिनसे हम जानेंगे कि ये जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है जिस नकल के ऊपर रोक लगाने की, या फिर जो चीटिंग हो रही है, इसके जैसे कि अलग अलग तरीके के हम अपराध देख पा रहे हैं। आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके अंदर पेपर लीक हो जाता है या कुछ और तरीके से अपराध हो रहे हैं, उन सब पर किस तरीके से हरियाणा सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इसी लाइन से जुड़े हुए हेमंत सर और सुनील सर है। सर, पहले तो मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा, क्या काम करते हैं और वो सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और आपके सभी प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से हमारी हरियाणवी की राम राम और जय हिंद जय भारत। पेशे से हम टीचर हैं। हमारी एक ऐप है स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप, जहाँ पर हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। और रही बात ये जो आप बोल रहे हो पारदर्शिता की, ये जो चीज़ें आई हैं खाली चीज़ें, तो बच्चे बहुत इन चीज़ों पे चिल्लाते हैं कि होना चाहिए। और मैं यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते एक ही लाइन बोलता हूँ कि अगर शरीर में कैंसर हो तो धीरे धीरे कीमो दी जाती है कि आपको धीरे धीरे कोई चीज़ ठीक की जाती है। तो ये जो सिस्टम है एग्ज़ाम्स का या एग्ज़ाम करवाने का या आउट कराने का, ये कैंसर की तरह फैला हुआ था। तो धीरे धीरे कीमो दी जाती हैं, धीरे धीरे नकलची दबोचे गए हैं या OMR सीट खाली छोड़ी जाती हैं। इनको तो धीरे धीरे HSC का एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न है ताकि कोई और आगे, क्योंकि उनको बोल देते कि तू खाली छोड़ आना, ये करना, तो बहुत अच्छा डिसीज़न है HSC का। हेमंत सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है कितने कामयाब हो पाएंगे इस तरीके से लिस्ट जारी करने में? जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम आए उन पर कितना इफेक्ट होगा इसमें? सबसे पहले स्टडी मंत्रा की टीम से जय हिंद जय भारत। मैं हेमंत राजपूत। तो सर, ऐसा है, देखो, सरकार धीरे धीरे पारदर्शिता ला रही है। अगर हम चाहेंगे कि एक ही बारी में, कि सर की बात की तरह कि हम कैंसर को जड़ से एक ही बारी में ख़त्म नहीं कर सकते, धीरे धीरे कीमो चलती है। अब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एलिमिनेट किया जाता है, वो भी एक स्टेप्स होते हैं। तो सरकार एक अच्छा स्टेप लिया है कि पारदर्शिता लाने के लिए धीरे धीरे इस चीज़ पे काम कर रही है और ये आगे जाके और इसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि थोड़ा और बेटर इसमें सरकार काम करेगी। और यही है कि हम भी चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी बड़ा हो, कोई बच्चे पैसे दे के, हम भी नहीं चाहते इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पारदर्शिता होगी, जो बच्चा मेहनत करेगा वही बच्चा सिलेक्शन लेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस भी रहा है, अलग अलग बच्चों को आपने पढ़ाया है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स देखे होंगे, तैयारियाँ करवाई होगी बच्चों की, तो क्या लगता है क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं HSSC की तरफ से, सरकार की तरफ से, जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया जा सके? जो पढ़ रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वही पास हो और बाकी लोग जो पद है उसके ऊपर ना जाएँ। क्या क्या और तरीके हो सकते हैं? HSC ने, जैसे कल पेपर हुआ था कमांडो का और एक पेपर और हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा, ALM का। उन्होंने क्या कर दिया, 5 ऑप्शन दे दिए। 5 ऑप्शन में क्या होता है कि एक तो पेपर के जो सेट बनाए जाते हैं, जैसे उन्होंने पुलिस के पेपर में सेट बनाए 24। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पेपर कितने सेट आउट कराओगे आप, और क्या पता किस बच्चे के पास कौन सा सेट जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका था ये सेट वाला। दूसरी बात, पेपर बेतुका ना बनाए। पुलिस का पेपर बहुत बेतुका पेपर था, अच्छा पेपर बनाए। सेट कितने दो, चाहे 24 की जगह 48 सेट दे दो, लेकिन ऐसे होना चाहिए कि बच्चा पढ़े हुए कंटेंट में से उसको मिले। चाहे देखो सिलेक्शन 5000 बच्चे अगर लेने हैं तो वो तो लगेंगे, एग्ज़ाम कैसा भी लो, लेकिन एक होता है मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे पे मेंटली प्रेशर आता है कि जब उसको पढ़े हुए में से नहीं मिलता। अगर वो 70 क्वेश्चन ठीक करके आया, 72 पे लिस्ट लगी है, तो अगली बार के लिए फिर खड़ा होता है कि हाँ, मैंने मेहनत की थी, मैं अगली बार फिर दूसरा कोई एग्ज़ाम दूंगा और अब क्रैक कर लूँगा। तो HSC धीरे धीरे वो स्टेप अपना रही जिस पर आप बात कर रहे हो, ऑप्शन 5 देना, अलग अलग सेट देना, तो उन पर HSC अच्छा काम कर रही है। धीरे धीरे काम तो हो रहा है। जैसे 5 नंबर फेक वाला था कि 5 नंबर फेक लिखते थे, अब HSC पूरी तरीके से सब काम कर रही है कि 5 नंबर वाले एलिमिनेट कर रही है। आपको गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के लेके जाना है कि जी आपके घर में कोई भी जॉब नहीं है। और सोशल इकोनॉमिक पे भी जो ज़्यादा नंबर मिलते थे या
जो नंबर ऑफ जो परसेंटेज थी वो ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे सरकार उस पर अच्छा काम करे कि सोशल इकोनॉमिक्स के जो नंबर हैं वो ठीक ठीक एक फाउंडेशन ही करके, क्योंकि 20 नंबर बहुत हो जाते हैं कि आपको इतने नंबर इसके इतने इसके, उन नंबरों को घटाकर HSC मतलब वो देना या ना देना पॉलिसी में गवर्नमेंट होती है, हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट जो पॉलिसी होती है उसको अच्छी पॉलिसी बना के उसको अप्लाई करे, इम्प्लीमेंट करे तो बेहतर होता है। सही। हेमंत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इससे अलग मुद्दा कि पिछले 5-10 साल में क्या लगता है जो एजुकेशन का तरीका है हमारा, वो कितना ख़राब हुआ है या फिर कितना बेटर हुआ है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का जो मेथड है ऑनलाइन आ जाने से वजह से इसको इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि बच्चा देख पा रहा है कि हाँ भाई बेटर कंटेंट कहाँ पर है, बेटर कंटेंट वो कंपैरिजन कर पा रहा है हर चीज़ का, वो मॉडर्नाइज हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे की जो आउटरीच है वो बढ़ रही है, वो घर बैठे वो कहीं से भी किसी को भी पढ़ सकता है। तो एजुकेशन का स्तर तो सुधरा है, हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। और एज़ कम्पेयर टू मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन है वो सस्ता भी होगा, जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा कर के कहीं पे सेंटर में लेना पड़ रहा है, रहने का खर्चा होता है, खाने का होता है उसके जैसे हम दिल्ली गए थे 2013-14 की बात है, तो रहने का खर्चा रूम का जो हमारा मुखर्जी नगर का था, रहने का खर्चा 10,000 आता है। आप रूम रेंट और रहना खाना पीना जो सब कुछ, कोचिंग अलग उसी। अब हमारी यहाँ पे 2-2.5 हज़ार रुपये में बच्चा कहीं बैठा दुनिया में पढ़ लेता है, HCS 10,000 रुपये में तैयारी कर लेता है। तो जो बोलते हैं हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि ये हमारी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको जकड़े रहो, या फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाओ। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ दोनों काम कर सकते हैं। घर रहकर अपनी परंपराएं या आप अपना करैक्टर भी सेव रख सकते हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कोचिंग में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे पढ़ने के लिए लड़का लड़की को बाहर भेज दिया और 2-3 साल बाद उसका रिजल्ट मिलता है कि वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ही मिलते हैं। आप ऑनलाइन है, फ़ोन आपके घर पे हो, आराम से बच्चा घर पर बढ़े, चाहे वो हमारी सिस्टर हो या हमारा कोई भी ब्रदर हो, अगर उसको रियल में जॉब चाहिए कि भाई हाँ मुझे सही में मेहनत करनी है, तो घर पर बैठकर आराम से, ऐसा नहीं कि हमारी ही ऐप है, दुनिया की बहुत अच्छी ऐप है जिन पे हम भी पढ़ते हैं, तो आप वहाँ से कोचिंग लेके अपना जो भी आपको जो जिस भी फील्ड में जाना है, जिस भी फील्ड की तैयारी करनी है, घर पर बैठकर आराम से उसकी तैयारी कर सकता है। एक सर, आपने जैसे अभी डायरेक्शन की बात कही, तो हम एक नोटिस करते हैं, और आजकल के दिनों में जो मुझसे छोटे मेरे दोस्त हैं उनसे मैं मिलता हूँ, अगर हम उनसे पूछे कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि फार्म भर रहे हैं। फार्म भर रहे हैं, ये एक डायलॉग आता है। किस चीज़ के भर रहे हैं? कहीं भी जुगाड़ हो जाए या कहीं पे भी कुछ भी हम पास कर जाएं, हो जाएगा। तो नहीं लगता कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास में, खास करके जो हरियाणा से निकलते हैं, इंडिया से जो निकलते हैं 12वीं के बाद, उनको ये नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। वो सिर्फ निकलते हैं, कोचिंग सेंटर में देखते हैं कोई कितने में कुछ करवा रहा है, कोई कितने में कुछ करवा रहा है, और एडमिशन ले लेते हैं, और पेरेंट्स को 2-3 साल और उलझा देते हैं कि हाँ अभी तक बच्चा पढ़ रहा है, कमाने का प्रेशर नहीं आता। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो बच्चे पे माँ बाप ही प्रेशर बनाते हैं। आज ने देखा होगा कि जैसे मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक बात नोटिस की है, एक बच्चा आर्मी की फ़िज़िकल नहीं कर पाया, तो वो जो टावर देखूंगा आपने जो रेंज के लिए छोड़, उस टावर से नीचे, ऊपर से नीचे कूदकर जान दे देता है। रीट के पेपर में रीट का पेपर नहीं दे पाई, वो लड़की सुसाइड कर लेती। इन सभी के लिए जिम्मेवार सोसाइटी है। पहले क्या होता था, बच्चा आराम से ग्रेजुएशन करता था, और हमारे बुजुर्ग बोलते थे या हमारे गांव के लोग बोलते थे, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और आजकल बच्चा कॉलेज में जाता ही नहीं है, वो उसको कोचिंग में धकेल देते हैं। मैं एक बच्चा आया मेरे परसों की बात है महेंद्रगढ़ से, वो बोला सर वो पूरा हताश, हरियाणा पुलिस में उसका अच्छा पेपर नहीं हुआ, पता नहीं किस वजह से हुआ नहीं हुआ। बोला माँ तेरी उम्र कितनी है? बोला 22 साल। मैं फिर 22 साल क्या उम्र होती है? पढ़ने की उम्र होती है, पढ़, कॉलेज जा, ग्रेजुएशन कर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर, पढ़। तो ये इसके लिए समाज जिम्मेवार है कि उस पर इम्प्लीमेंट कर, उस पर थोपना कि भाई तू तैयारी कर, तू तैयारी कर, तू तैयारी कर। बच्चा ग्रेजुएशन करे आराम से, पोस्ट ग्रेजुएशन करे किसी सब्जेक्ट में जिसमें उसकी रुचि हो। जब बच्चा पीजी कर लेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, तो उसकी समझ इतनी विकसित हो जाती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। उसको पता चल जाता है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा। +2 करने वाला बच्चे को नहीं पता होता। जब वो 5 साल कॉलेज में या 3 साल कॉलेज में, 2 साल यूनिवर्सिटी में बिताएगा, एक अच्छे माहौल को अडॉप्ट करेगा, संगति अच्छी होगी, तो वहाँ से उसको अपने विज़न का पता चलेगा। वहाँ से उसको पता चलेगा कि आगे जाके HCS भी होता है, IAS भी होता है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर भी होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर भी होता है। वहाँ जाके उसको पता चलेगा कि उसकी जो सोच है, जो +2 करते ही हमारी सोसाइटी क्रिएट करते कि ग्रुप डी के फॉर्म डाल ले, क्लर्क के फॉर्म डाल ले, ये फॉर्म डाल ले, तो वो सोच न छोड़ के और
वो बच्चा जो पीजी कर लेगा या आगे जाके पीएचडी कर लेगा या नेट की तैयारी करेगा, उस बच्चे की बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है, वो बच्चा एग्ज़ाम क्रैक नहीं भी कर पाएगा तो वो ऐसी घटनाओं का शिकार नहीं होगा, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को हैंडल कर लेगा और वो लगा रहेगा। और कंटिन्यूटी ज़रूरी है। जब पहला पेपर नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमारे यहाँ क्या थोपा जाता है कि ये पेपर नहीं हुआ तो मौत है, मर जाएंगे, ये थोपा जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ बचा सकती है सोसाइटी, और सोसाइटी में हम दूसरों से उम्मीद कर नहीं सकते, हमारे माँ बाप से कर सकते हैं। तो कम से कम जो हमारे माँ बाप हैं या पेरेंट्स हैं जो ज़्यादा गाँव के या शहर से हैं, उनको अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि भाई ले तैयारी कर। वो बच्चा सोसाइटी को देखकर सोसाइटी जैसी घटनाओं का शिकार होता है, तो इसलिए उस बच्चे को आराम से ग्रेजुएशन करने दे। अगर उसमें टैलेंट होगा तो वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब अचीव कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं, एचएसएससी के द्वारा लिस्ट जारी की गई जिसमें 54 कैंडिडेट हमारे सामने, जो अब तक हमें लिस्ट मिली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरी लिस्ट के अंदर कितने नाम है वो हमें नहीं पता है। और सबके नाम, रोल नंबर और एड्रेस के साथ नाम दिए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं फतेहाबाद के एरिया से जो हमने अब तक निकाले हैं सामने आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये बच्चे इस लिस्ट के आने के बाद थोड़े बहुत समझेंगे और आने वाले वक्त में बेटर तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने जाएंगे।